ये जो अधिकार मिला था संविधान के द्वारा, जिसमें राजा और रंग बराबर हो गए थे, सब दोनों के पास एक ही वोट का अधिकार है। लेकिन अब ये 500 रुपये और जो दारू मुर्गा में बेच देते हैं अपना वोट, अधिकतर दलित पिछड़ों में ये कम्युनिटी ज़्यादा मिलती है जो 500 रुपये दारू मुर्गा में वोट। मान्यवर काशीराम, मुलायम सिंह या कर्पूरी ठाकुर, इन लोगों को जिस नरक से निकाल के लाए थे, ये फिर वहीं वोट भी डालने दिया जाता था। वो दिन फिर लौटने वाला है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप भी गाँव से ही हैं, मैं भी गाँव से हूँ, कि जो सामंतवादी ताकतें पिछले 20 सालों में जो कमज़ोर हुई थी, वो फिर इस वक्त खाद पानी पाके पूरी ताकत के साथ वो लौटी है। उनकी ताकत जो है लगातार बढ़ती जा रही है। पहले क्या कहते हैं, साधो ये मुर्दों का देश। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है कि इस देश के लोग जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन स्थापित करें। सर, राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो अधिकार मिला था संविधान के द्वारा, जिसमें राजा और रंग बराबर हो गए थे, सब दोनों के पास एक ही वोट का अधिकार है। लेकिन अब ये 500 रुपये और जो दारू मुर्गा में बेच देते हैं अपना वोट, क्या कहेंगे सर? उसके बाद अपनी पीढ़ियों को गुलाम बना रहे हैं 500 रुपये के नोट और दारू मुर्गा के चक्कर में। तो कितना बड़ा ये गुनाह कर रहे हैं या अपराध कर रहे हैं ये लोग? ये उनकी अज्ञानता है। वो शायद नहीं जानते कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, और वो गुनाह किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, अपनी पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। ये जो मताधिकार मिला, वो एक तो 90 साल की पूरा स्वाधीनता आंदोलन, और उसमें भी जो हमारे खास करके बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर के जो आदिवासी पिछड़े, ये तमाम जो आंदोलनकारी थे, भगत सिंह की जो शहादत थी, ऊधम सिंह की जो शहादत थी, उसके बाद हमको ये राइट प्राप्त हुआ। और 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने अपने अंतिम भाषण में, जो संविधान सभा में था, उसमें उन्होंने कहा था उस चुनौती के रूप में कि आज हम राजनीतिक रूप से तो एक होने जा रहे हैं, समान होने जा रहे हैं, लेकिन सामाजिक रूप से अभी भी उतनी ही असमानता है। और अगर जो सामाजिक असमानता है उसको दूर नहीं किया गया तो जो राजनीतिक जो लोकतंत्र है वो खतरे में पड़ जाएगा। 70-75 साल के बाद आज जब हम यहाँ खड़े हैं, तो आज की इस तारीख में जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, निश्चित रूप से उसको लेकर के चिंतित हो रहे हैं। और कभी कभी तो अफसोस भी होता है कि हमारी उन पीढ़ियों ने जो आज़ादी के बाद भूखमरी की स्थिति में थी, लेकिन उन्होंने भी वोट को सेलिब्रेट किया था। 1952 का जो पहला इलेक्शन, वही बात है सर, जिनको हम बोलते थे कि वो अनपढ़ थे, और आज जो पढ़े लिखे मतलब बढ़ रहा है, आज साक्षरता की दर बढ़ रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये बड़ी खबरें आती हैं, खासकर जो गरीब कम्युनिटी है, ये अधिकतर दलित पिछड़ों में ये कम्युनिटी ज़्यादा मिलती है जो 500 रुपये दारू मुर्गा में वोट बेच देती है। आप देखेंगे जनरल कास्ट के लोग पैसा आपसे ले लेंगे, लेकिन अगर पहले तो अव्वल लेंगे नहीं वो पैसा, अगर लेते भी हैं कुछ लोग तो गारंटी नहीं है कि आपसे पैसा लिया तो आपको वोट देंगे। वो वोट अपने हिसाब से करेंगे वो, और ये तो कंफर्म हो जाता है अगर 500 रुपये दारू मुर्गा ये गरीब जातियों ने लिया तो मोस्टली वोट इनका पक्का हो जाता है, क्योंकि फिर इसने दिया वो ठोकेगा भी कि वोट नहीं दिया है, और ये अपोज भी नहीं कर पाएंगे उसको। यहाँ मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ आपसे। जी सर। आपने कहा कि जो जनरल है, जो अगली जातियाँ हैं, बल्कि उनके लिए बेहतर शब्द है शोषक जातियाँ, तो ये पैसा नहीं लेते हैं। पैसा लेते हैं वो ठेके में लेते हैं। असल में वही 500 रुपये में खरीदते हैं उन लोगों को, वो उनका 1000 लेते हैं। अच्छा, असली पैसा उनके पास ही जाता है। आप प्रधानी चुनाव से लेकर के और लोकसभा चुनाव तक देखिए, तो पैसा उनके पास एक मुश्त जाता है जहां वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 500 रुपये में मुर्गा वो खिलाते हैं, दारू वो पिलाते हैं, कभी कभी तो केवल दारू मुर्गा में ही वो वोट डलवा लेते हैं। और ये सिर्फ अभी नहीं हो रहा है। एक ज़माना था जब लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता था। आप इंदिरा गांधी के समय को याद कीजिए, उसी पश्चिमी बेल्ट में। हाँ, तब इतना सोशल मीडिया या मीडिया नहीं था, वो नहीं था, तब लोगों को लाठी से रोका जाता था, बूथ तक नहीं जाने देते थे। आज उनको पता है कि बहुत सारे कानून ऐसे हैं कि जिसमें आप रोकेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सर, ये मसला तो वही हो गया ना कि 30 साल पहले मान्यवर काशीराम, मुलायम सिंह या कर्पूरी ठाकुर, इन लोगों को जिस नरक से निकाल के लाए थे, ये फिर वहीं पहुंच गए हैं। हाँ, डेफिनेटली। लेकिन इसको मैं समझता हूँ कि ये जागरूकता की कमी है। कांशीराम साहब ने जो काम किया, जिस गुलामी से निकाला था, फिर वो गुलामी से निकाला, और उन्होंने बाकायदा जागरूक किया लोगों को। आप याद करिए उनके भाषण, जब चुनाव के 1-2 दिन पहले जब भाषण देते थे तो वो कहते थे कि पहले वोट पड़ेगा तब चूल्हा जलेगा, पहले मतदान फिर जलपान। आज कौन ऐसा कर रहा है?
सवाल ये 45% 50% वोट पड़ रहे उन पार्टियों पर भी सवाल है ना जो आज उनके वारिस हैं, वो क्या ऐसा कर रहे हैं? हैं। बिल्कुल, जो रहनुमा बने हुए हैं, जो रहनुमा बने हुए हैं वो नहीं कर रहे हैं, और उसकी उनको वजह तो से लगता है सर कि वो उनसे ऊब कर हमको वोट दे देंगे। वो उनसे ऊब करके डर करके जब पिटाई खाएंगे हम तब वोट कुछ हमको करें चाहे कर ना देंगे। करें हम। हाँ, तो वो ये सोचते हैं। अब गांव का आदमी है, वो इतना चिंतन नहीं करता, वो इतनी चीजों को नहीं समझता। उसको लगता है कि अगर हमारे एक वोट से क्या होगा। तो जो उसके लिए इतनी बड़ी ताकत थी, उस ताकत को इतना माइन्यूट कर दिया गया है उन लोगों की आंखों में। तो सर वो दिन दौर ने आपने जो बताया, पहले वोट नहीं डालने दिया जाता था, वो दिन फिर लौटने वाला है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, आप भी गांव से ही हैं, मैं भी गांव से हूँ, कि जो सामंतवादी ताकतें पिछले 20 सालों में जो कमजोर हुई थी, वो फिर इस वक्त खाद पानी पाके पूरी ताकत के साथ वो लौटी है। उनकी ताकत जो है लगातार बढ़ती जा रही है, और उनकी लाठी में फिर उतना दम आ रहा है कि वो गरीब जातियों को बूथ तक जाने से रोकने में धीरे धीरे सक्षम होती जा रही हैं। देखिए, उन्हें अपनी ताकत का अंदाजा है और अपनी संख्या का भी। वो जानते हैं कि उनकी संख्या कम है, इसलिए वो हिंसा के जरिए जो बहुसंख्यक तबका है, जो बहुसंख्यक आबादी दलित और पिछड़ा है, उसको वो दबा करके रखना चाहते हैं। वो ये जानते हैं कि अगर ये खड़ा हो गया तो फिर हमारा क्या होगा। ताकत उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन में भी उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के पास है। तो वो बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर वो अपने ज्ञान के जरिए, अपनी संपदा के जरिए काम कर रहे तो भी ठीक था, लेकिन वो हिंसा के जरिए उसको दबाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपका जो डर है उससे अपने को सहमत नहीं पाता हूँ। मुझे लगता है कि चीज़ें बदलेंगी। जो मिडिल क्लास हमारा खड़ा हुआ है, स्वयं आप हैं, मैं हूँ, हम लोग क्या जागरूकता नहीं पैदा कर रहे हैं? ये एक ऐसा फेज है कि जिसमें टेस्टिंग चल रही है, लोग भी थोड़ा सा उसको देख। कबीर दास जी ना बहुत पहले कह गए थे, आप बहुत आशावादी मुझे लग रहे हैं, मैं आपकी तरह आशावादी नहीं हूँ। कबीर दास जी बहुत पहले कह गए थे, साधो ये मुर्दों का देश। ठीक है सर, तो आप आशावाद में जी रहे हैं, मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं सर रिजल्ट क्या है। और दूसरी बात ना सर, चलिए अब देखते हैं क्या होगा। तो इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी थे, तो उन्होंने ये चीज़ें बताई, बहुत आशावादी हैं। लेकिन मैं प्रोफेसर साहब की तरह उतना आशावादी नहीं हूँ, और मुझे लगता है कि ये बहुत लॉन्ग पीरियड है, ऐसे ही चलता रहेगा।